भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का बयान अपनी ही हजीमत पर मोहरे तस्दीक बन गया। लड़खड़ाती आवाज, शिकस्त खोरदा जहनियत, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए अगले सिंदूर का मज़ाक़ खेज राग अलाप दिया गया। पाक फौज की पेशावराना महारत ने भारतीय मुहिमजोई को तारीख का बदतरीन सबक सिखा दिया। आलमी तन्हाई का शिकार भारत अंदरूनी खिफत मिटाने के लिए ख्याली पुलाव पका रहा है। नाज़रीन, मुहिमजोई जब जुनून बन जाए तो अस्करी हिकमत अमली में पेशावराना महारत के बजाय सियासी मफादात हावी हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसी हजीमत मुकद्दर बन जाती है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हालिया बयान में न सिर्फ अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया, बल्कि उनकी लड़खड़ाती आवाज और बेयकीन बॉडी लैंग्वेज ने भारतीय दिफाई निजाम के खोखलेपन को दुनिया के सामने अयां कर दिया। वैसे तो आप जानते होंगे कि असल में हुआ क्या था, लेकिन याद दहानी के लिए एक बार फिर बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की जानिब से एक ऐसी अस्करी मुहिम जोई थी जिसका मकसद पाकिस्तान की दिफाई लाइन को चकमा देकर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर कब्जा करना था। भारत ने इस ऑपरेशन के लिए अपनी ट्राई सर्विसेज यानी तीनों मुसल्लह अफवाज की हम आहंगी का दावा किया था, लेकिन जब सामना पाकिस्तान के शाहीनों और जरी जवानों से हुआ तो ये तमाम दावे रेत की दीवार साबित हुए। भारत ने खुफिया तौर पर भारी नफरी और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे पाक फौज के इंटेलिजेंस निजाम ने बरवक्त भांप लिया। पाक फौज ने न सिर्फ इस हमले को पसपा किया, बल्कि भारतीय फौज को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हुए। जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आने वाले चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे, हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अब अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। ये बयान उस शिकस्त खोरदा ज़हनियत की अक्कासी है जो अपनी माजी की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मुस्तकबिल के ख्याली पलाव के ख्वाब दिखाती है। जनरल साहब का ट्राई सर्विसेज हम आहंगी पर जोर देना इस बात का सबूत है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फजाइया, बहरिया और बर्री फौज के दरमियान कोई तालमेल मौजूद नहीं था। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत इस वक्त आलमी तन्हाई का शिकार है। कनाडा, अमेरिका और दीगर ममालिक में भारतीय एजेंसियों की बढ़ती हुई दहशतगर्दाना सरगर्मियों के बेनकाब होने के बाद नई दिल्ली अब इस तरह के इश्तियाल अंगेज बयान देकर अपनी अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। अगले सिंदूर की बात करना दरअसल एतराफ है कि पिछला सिंदूर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। जनरल चौहान की बॉडी लैंग्वेज से साफ जाहिर था कि वो खुद अपने अल्फाज पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ये वाज़ेह किया गया कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, लेकिन हमारी अमन पसंदी को कमजोरी ना समझा जाए। 27 फरवरी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की तरह किसी भी नई मुहिम जोई का जवाब पहले से ज्यादा सख्त, मौसर और फैसला कुन होगा। भारतीय क़यादत को ये समझ लेना चाहिए कि जंगें महज बयानात से नहीं बल्कि हौसलों और सच्चाई से जीती जाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त भारत के लिए एक सबक था, लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तानी अस्करी क़यादत ने तारीख से सबक सीखने के बजाय सिर्फ फरामोश करने की ठान ली। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी महज इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि ये भारतीय इंटेलिजेंस और अस्करी मंसूबाबंदी के दिवालियापन का मुंह बोलता सबूत था। भारतीय कमांडर्स ने जिस तस्वीराती बर्तरी का ख्वाब देखा था, वो पाक फौज की बरकरफ्तार जवाबी कार्रवाई के सामने चकनाचूर हो गया। भारत ने इस मुहिम जोई में अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और कमांडोज का इस्तेमाल किया, लेकिन हम आहंगी के फुकदान और नाकिस लॉजिस्टिक्स ने भारतीय फौज को मैदान जंग में मफलूज करके रख दिया। पाकिस्तान की फतह की सबसे बड़ी वजह इंटेलिजेंस की वो बर्तरी थी जिसने दुश्मन के कदम सरहद अबूर करने से पहले ही रोक दिए और उन्हें ऐसी इबरतनाक पसपाई पर मजबूर किया जो आज जनरल अनिल चौहान की लड़खड़ाती आवाज की असल वजह है। जनरल अनिल चौहान का अगले सिंदूर का राग अलापना दरअसल एक नफ्सियाती हरबा है ताकि भारतीय अवाम के सामने अपनी गिरती हुई साख को बचाया जा सके। भारत इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर सख्त दबाव और तन्हाई का शिकार है। एक तरफ खालिस्तान तहरीक और कनाडा और अमेरिका में भारतीय नेटवर्क के बेनकाब होने ने भारत का दहशतगर्द चेहरा दुनिया के सामने अयां कर दिया है, तो दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर भारतीय फौज में बढ़ती हुई मायूसी ने क़यादत की नींदें उड़ा दी हैं। अगले सिंदूर की धमकी महज एक सियासी स्टंट है जिसका मकसद अपनी दिफाई खिफत को मिटाना और इंतहा पसंद वोटर्स को ये तासुर देना है कि भारतीय फौज अब भी मुतहरिक है। हालांकि जमीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। भारतीय क़यादत को ये हकीकत पल्ले बांध लेनी चाहिए कि पाकिस्तान का दिफा किसी एक मुहिम जोई या एक वाक़े तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक फौलादी आज़म है जिसका मुजाहिरा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट यानी 27 फरवरी में दुनिया देख चुकी है। अगर भारतीय चीफ अगले सिंदूर की तैयारी की बात करते हैं तो उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि अब किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से ज्यादा मोहलिक, टेक्नोलॉजिकल बर्तरी से लैस और फैसला कुन होगा।
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का कला कमा करने के लिए हमा वक्त तैयार हैं और अब की बार जवाब महज सरहदों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि दुश्मन को उसके घर के अंदर वो सबक सिखाया जाएगा जो उसे सदियों याद रहेगा। जनरल अनिल चौहान की बॉडी लैंग्वेज शायद उनके खौफ को छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन पाकिस्तान का खामोश आज़म भारतीय हजीमत की दास्तान लिखने के लिए काफी है। मई 2025 की जंग ने नरेंद्र मोदी के इस बयानिए को जड़ों से हिलाकर रख दिया, जिसमें वो खुद को एक मजबूत और नाकाबिले तस्खीर लीडर के तौर पर पेश करते थे। बरसों से भारतीय आवाम को घर में घुसकर मारने के झूठे ख्वाब दिखाने वाली मोदी सरकार को जब मैदान जंग में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा तो उनका सियासी कदकाठ ज़मीं बोस हो गया। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि ये मोदी की सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि इस बार ना तो भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा काम आ सका, ना ही मजहबी जज्बात उभार कर शिकस्त को छुपाया जा सका। मोदी की 56 इंच के सीने वाली सियासत अब मजाक बनकर रह गई है और अवाम उनसे हजीमत का हिसाब मांगते हैं, जिसने भारत को आलमी सतह पर शर्मसार किया है। भारतीय अफवाज जो कभी खुद को दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार करती थी, मई 2025 के बाद अपने ही मुल्क में शदीद तनकीद की जद में है। भारतीय अवाम जो अस्करी मुहिमजोइयों पर अरबों डॉलर्स के अखराजात को बर्दाश्त करते थे, अब ये सवाल उठाते हैं कि जदीद तरीन राफेल तैयारों और रूसी दिफाई निजाम के बावजूद भारतीय फोर्सेस पाकिस्तान के सामने इतनी बेबस क्यों हुई। सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली की गलियों तक भारतीय जर्नैलों की हिकमत अमली और क़यादत पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। अवाम का कहना है कि भारतीय फौज सिर्फ परेड्स और बॉलीवुड फिल्मों तक महदूद होकर रह गई है, जबकि असल मैदान जंग में उनकी कारकर्दगी सिफर साबित हुई। ये अवामी बेएतमादी भारतीय फोर्सेस के मोराल के लिए एक जख्म है, जिसे भरने में शायद कई दहाइयां लग जाएं। मई 2025 की शिकस्त सिर्फ एक अस्करी वाकया नहीं, बल्कि भारत के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक हजीमत थी। इस जंग ने साबित कर दिया कि भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे तमाम दावे महज कागज तक महदूद थे। भारतीय अवाम की जानिब से अपनी ही फोर्सेस को निशाना बनाना इस बात की गम्माजी है कि अब भारत के अंदर अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत के दरमियान एतमाद का रिश्ता टूट चुका है। माहिरीन कहते हैं कि मई की इस शिकस्त ने भारतीय एस्टैब्लिशमेंट को दिफाई पोजीशन पर आने पर मजबूर कर दिया और अब वो अपनी खिफत मिटाने के लिए जनरल अनिल चौहान जैसे बयानात का सहारा लेते हैं। ये शिकस्त इस लिहाज से तारीखी है कि इसने भारत के इलाकाई थानेदार बनने के ख्वाब को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया है।